मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का अभिनव कार्यक्रम पाठ्यक्रम आधारित रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार रोजाना सुबह 11 से 12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम जुड़ेंगे कक्षा 1 के बच्चों से उनकी गणित की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित। और आखिरी में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर। साथ ही सुनेंगे एक अच्छा सा गीत भी। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। टीचर और हमारे साथ हैं आपके अपने राजू भैया। कैसा लग रहा है बच्चों रेडियो स्कूल कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई करके? नमस्ते टीचर जी। जानकारी के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 12 को खोल लें। सभी बच्चों ने खोल लिया पेज नंबर 12? जी टीचर जी। बच्चों, हम आज की पढ़ाई शुरू करें इससे पहले पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। सभी को याद है कि नहीं? हमने क्या क्या सीखा था? राजू भैया, क्या आपको याद है? जी टीचर जी, हमने पिछली क्लास में दूर, पास और ऊपर नीचे के बारे में जाना था, जो कि 2 चीजों में बताया गया था। और टीचर जी, मैंने तो अपने बचपन की बातें भी बताई थी। अरे वाह राजू भैया, आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद है। फिर तो ये भी याद होगा हमने पिछली वर्कशीट में इसको समझने के लिए कौन कौन से चित्र देखे थे। हमने हमारे आसपास जो जो वस्तुएं हैं उनके बारे में जाना था। उनके माध्यम से हमने चौकोर, त्रिकोण, बेलनाकार और शंकु के बारे में जाना था, जिसमें गेंद, टमाटर, बॉक्स, लूडो की गोटी, गुब्बारा थे। इसी तरह दूसरे पेज 11 पर चौकोर, त्रिकोण, गोल, शंकु और बेलनाकार वस्तुओं को अलग अलग छांटा था और जोड़े भी बनाए थे। टीचर जी, मैंने तो घर में भी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की सूची तैयार की है। शाबाश राजू भैया। अच्छा, अब सभी बच्चे अपनी अपनी किताब के पेज नंबर 12 को देखें। क्या दिखाई दे रहा है? राजू भैया, आप बताइए। टीचर जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कुछ बच्चे फिसल पट्टियों से गेंद और एक बॉक्स को नीचे भेज रहे हैं। लड़की के हाथ में गेंद रखी है और उसके सामने एक लड़का खड़ा होकर उसे गेंद लेने के लिए बोल रहा है। दूसरी जगह पर लड़की एक हाथ में रस्सी लेकर खड़ी है और लड़का अपने हाथ में रिंग लेकर खड़ा है। बहुत अच्छा राजू भैया, आपने सही बताया कि कौन क्या कर रहा है। बच्चों, आपको राजू भैया की कही गई बातें किताब में दिख रही है ना? चलिए अब मैं बताती हूँ बच्चों, सभी ध्यान से सुनिएगा और अपनी किताब में देखना बच्चे क्या कर रहे हैं और इसको क्या बोला जाता है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? राजू भैया, तैयार हैं आप? जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा। तो बच्चों सभी ध्यान से सुनिए। आज हम जानेंगे लुढ़कना और सरकना। जैसा कि राजू भैया ने पहले बताया था कि एक लड़का गेंद फिसल पट्टी से नीचे फेंक रहा है। जी टीचर जी, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ राजू भैया, आप सही बोल रहे हैं। पर जब गेंद को फिसल पट्टी पर रखते हैं तो वो नीचे आती तो है, पर कैसे आती है? टीचर जी, मैं कुछ समझा नहीं। राजू भैया देखिए, गेंद नीचे आती है, पर कैसे? लुढ़कते हुए। और इसी तरह दूसरी फिसल पट्टी की बात करें तो इसमें देखिए, एक लड़की एक बॉक्स को नीचे सरका रही है। बॉक्स एकदम से नीचे नहीं आ रहा,
वो नीचे धीरे धीरे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं सरकना। और जब कोई वस्तु गोल होती है तो वो लुढ़कती है। अच्छा बच्चों, आप ध्यान से देखें, यहाँ मेरे द्वारा बोला गया कि बॉक्स सरक रहा है और गेंद लुढ़क रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? टीचर जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बॉक्स क्यों सरकता है और गेंद क्यों लुढ़कती है? शायद उनकी बनावट के कारण ऐसा होता होगा टीचर जी। एकदम सही समझे राजू भैया। चलिए मैं बताती हूँ। जब कोई वस्तु की सतह समतल सपाट होती है तो वो सरकती है, और जब कोई वस्तु की सतह समतल सपाट नहीं होती है अर्थात गोल होती है तो वो लुढ़कती है। जैसा कि आपने देखा कि गेंद फिसल पट्टी से लुढ़क रही है और बॉक्स सरक रहा है। राजू भैया, अब आपको समझ आया कौन लुढ़कता है और कौन सरकता है? जी टीचर जी, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं बताऊं टीचर जी कि क्या सरकता है और क्या लुढ़कता है? बिल्कुल राजू भैया, आप अपने घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं जो सरकती हैं और लुढ़कती हैं? उनके नाम बताइए। टीचर जी, मेरे घर में पानी की बाल्टी है जिसको सरकाया भी जा सकता है और लुढ़काया भी जा सकता है। ये मैंने ही कई बार किया है। वो कैसे राजू भैया? टीचर जी, मेरे घर में पानी की बाल्टी जब वो पानी से भर जाती है तो मैं उसको सरका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। इसमें वजन भी नहीं लगता, पर कई बार उसे सरकाने के चक्कर में वो लुढ़क ही जाती है और फिर वो इतनी तेजी से भागती है कि हाथ ही नहीं आती। जब वो किसी वस्तु से टिक जाती है तो उसको उठा लेता हूँ, नहीं तो मजाल है कि कोई उसको लुढ़कता हुआ पकड़कर बता दे। इस बीच पानी पूरा खराब हो जाता है। ये मेरे साथ 2 बार हुआ, पर मुझे पानी खराब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब मैं उसको उठाकर ही ले जाता हूँ। इस तरह बेलन भी गोल घुमा हुआ रहता है तो वो रोटी बनाते समय आटे की लोई पर लुढ़क लुढ़क कर उसको एक वृत्ताकार आकार में बदल देता है। इसको हम रोटी कहते हैं। फिर माँ उसको अंगारे पर सेंक कर हमको खाने को देती हैं। शाबाश राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। अच्छा, आपने लुढ़कने को तो बता दिया, सरकता क्या है ऐसी कोई वस्तु बताइए। टीचर जी, मेरे घर में हर दिन हम सोने के लिए पलंग यानी चारपाई लगाते हैं। माँ उसे नीचे करके कोने में सरका देती हैं। इसी तरह हमारे घर पर अनाज भरने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वो चारों तरफ से समतल और सपाट हैं और वजन में भारी हैं, इसलिए हम उसको सरकाते हैं। इसी तरह जिस मोबाइल से हम रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो मोबाइल भी सरकता है। टीचर जी, कई बार तो मोबाइल हाथ से सरक कर जमीन पर गिर गया, पर सही बच गया, नहीं तो नुकसान हो जाता। शाबाश राजू भैया। अब हम हमारी किताब में देखते हैं क्या दिया है। जो एक लड़के के हाथ में रिंग रखी है वो लुढ़केगी या सरकेगी? टीचर जी, रिंग लुढ़केगी भी और सरकेगी भी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जो 4 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उन्हें सभी देखें और पहचानें कौन कौन सी वस्तुएं हैं। राजू भैया, आप बताएंगे नीचे क्या दिया है? टीचर जी, इसमें एक पेंसिल, गेंद, माचिस की डिब्बी और प्याज दी गई है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो सभी वस्तुओं को सही सही पहचान लिया। अच्छा, पहचान तो लिया है, पर इसमें करना क्या है? इसके लिए हम इसमें ऊपर दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे गए प्रश्न के नीचे उंगली चलाएंगे। लीजिए, मैं पढ़ती हूँ। लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। सभी को समझ आया प्रश्न में क्या करना है? जी टीचर जी, इसमें जो लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं उन पर सही का निशान लगाना है। इसको
जो वस्तु है उनमें पहली तो पेंसिल है जो लुढ़कती नहीं है, दूसरी गेंद है जो लुढ़कती है, तीसरी माचिस है। तो इसमें क्या दिया है इसको देखते हैं। पहले दिया है खीरा यानी ककड़ी, ये लंबी और घूमी हुई है। सूटकेस, ये समतल होने के कारण सरकेगा। चौथे नंबर पर है बैटरी, जो कि बेलन की जैसी है। आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ और ऐसी वस्तुओं को जानेंगे जो लुढ़कती और सरकती दोनों हैं। टीचर जी, मैं भी बताऊंगा ऐसी कुछ वस्तुओं के बारे में। हाँ हाँ राजू भैया, क्यों नहीं, आप भी बताइएगा। अच्छा, सभी ने सिक्के तो देखे ही होंगे। सिक्के दोनों काम करते हैं, सरकने का भी और लुढ़कने का भी। जब सिक्के को उसकी किनार के बल पर खड़ा कर दिया जाए तो वो लुढ़कने लगता है, परंतु उसको उसकी समतल सतह पर कर दिया जाए तब वो सरकेगा। इसी तरह स्टील का डिब्बा जो बेलन नुमा होता है, उसको लुढ़काया और सरकाया जा सकता है। बेलन की तरफ से लुढ़केगा और फिर नीचे और ऊपर चपटा या सपाट होने के कारण सरकेगा। आपकी मम्मी या बहन के जो कंगन होते हैं ना, उन्हें भी लुढ़क और सरकाया जा सकता है। अच्छा राजू भैया, आप भी कुछ बताने का बोल रहे थे। जी टीचर जी, आप तो भूल ही गईं कि जिस चौक से आप बोर्ड पर लिखती हैं वो भी तो लुढ़कती है। और जब हमारे टीचर जी हमको लिखाने के लिए चौक लाया करते थे तो वो कई बार लुढ़क कर मेज से फर्श पर गिर जाया करती थी और टूटकर दो भागों में हो जाया करती थी। अरे वाह राजू भैया, आपको तो क्लास की बातें भी याद हैं। और बताइए राजू भैया, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो लुढ़काई और सरकाई जा सकती हैं? टीचर जी, बैलगाड़ी में लगे हुए पहिए भी लुढ़कते हैं। टीचर जी, एक बात और बताएं आपको, जो वस्तु लुढ़कती है ना, उसमें ताकत कम लगती है, और जो सरकती है उसको सरकाने के लिए बहुत ताकत लगानी होती है। ये बात तो सही कह रहे हैं आप राजू भैया, कि जो वस्तु लुढ़कती है उसमें ताकत कम लगती है, और जो सरकती है उसको सरकाने के लिए बहुत ताकत लगानी होती है। पर आपको पता है कि ऐसा किस लिए होता है? टीचर जी, अब इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं बताती हूँ। इसके पीछे एक बात छुपी हुई है। जब दो समतल वस्तुएं आपस में टकराती हैं, तो वो जगह का घेराव करती हैं और दोनों एक दूसरे से चिपक कर चलती हैं। इसलिए उसमें ज्यादा ताकत लगती है, और गोल वस्तुओं की सतह नीचे कम सतह घेरती है, इसलिए वो कम ताकत में अधिक ज्यादा दूर जाती है। कुछ समझे राजू भैया? जी टीचर जी, अब समझ में आ गया। इसीलिए तो हम बचपन में आराम से लुढ़क जाया। और क्या क्या चीजें हैं जो खिसकती हैं। साथ ही ये भी बताइए कि वो कौन सी वस्तु है जो लुढ़कती और खिसकती दोनों है? जो खिसकती हैं वो हैं पेटी, ईंट, चौक का डब्बा, खटिया, किताब, दरी और बैट। जो लुढ़क
मोमबत्ती, लोटा, ढोलक, बाल्टी, गैस सिलेंडर, बेलन, टब, भुट्टा, झाड़ू, सिक्का आदि वस्तु सीधा या उल्टा रखें तो वो खिसकेगा, और आड़ा यानी लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगा। इसी तरह कटोरे को यदि और लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगा। ऐसे ही पेन को यदि सीधा या उल्टा रखें तो वो खिसकेगा, और लेटा कर रखने पर वो भी लुढ़केगा। पानी की बोतल भी यदि सीधी या उल्टी रखें तो वो खिसकेगी, और लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगी। इसी से ही लोटे को यदि सीधा या उल्टा रखें तो वो खिसकेगा, और आड़ा या लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगा। ढोलक को भी यदि सीधा या उल्टा अर्थात किसी भी तरफ से रखें तो वो खिसकेगी, और आड़ा या लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगी। बाल्टी को देखिए, यदि उसे भी सीधा या उल्टा रखें तो वो खिसकेगी, लेकिन लिटा कर रखने पर वो लुढ़केगी। ऐसे ही यदि सिक्के को चित या पट रखें तो वो खिसकेगा, और सीधा रखने पर लुढ़केगा। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, आज तो बहुत बातें हो गई। तो बच्चों, आप भी आपके घर पर जो वस्तुएं लुढ़कती और सरकती हैं, उनके नाम की सूची बनाइएगा, और जब आपके शिक्षक आए तो उन्हें बताइएगा। अब बच्चों, आज हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और हम आपको बता दें कि हमारी जो अगली कक्षा होगी वो होगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय को लेकर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर फुर फुर फुर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। च से चम्मच, टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई
तीसरी लड़ी। त से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। से आक, हे य से आक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। य से आक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा ना? और अब हमारी अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन की गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। बच्चों, हमने पिछली क्लास में दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 41-42 पर चित्रों की सहायता से संख्या को जोड़कर खाली बॉक्स में लिखने के बारे में जाना था। जैसे 6 पेंसिलों में और 4 पेंसिलों को मिलाया तो क्या होगा? टीचर जी, हमने जाना था कि 6 पेंसिल में और 4 पेंसिलों को मिलाया तो 10 पेंसिल होंगी। खाली बॉक्स में 10 की संख्या आएगी टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब ये बताइए कि शून्य का मतलब क्या होता है? टीचर जी, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है। हाँ राजू भैया। अच्छा, ये बताइए कि 5 गेंदों में और 5 गेंदों को मिलाया तो क्या होगा? टीचर जी, 5 गेंदों में और 5 गेंदों को मिलाया अर्थात जोड़ा तो 10 गेंदें होंगी और खाली बॉक्स में 10 संख्या आएगी। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि शून्य के आगे 6
सूरज के चित्र जोड़ने पर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी, खाली बॉक्स में 6 संख्या आएगी। बहुत अच्छा राजू भैया। चलिए अब हम वर्कशीट पर बनी सारणी पर एक खेल खेलते हैं। इस खेल के नियम इस प्रकार हैं। गोटी गिराना है, जिस संख्या पर गोटी गिरे उसमें 28 को जोड़ना है। सभी बच्चे खेल खेलने के लिए तैयार हैं? जी टीचर जी, बिल्कुल तैयार हैं। राजू भैया, आपकी गोटी किस संख्या पर गिरी है? टीचर जी, मेरी गोटी सारणी के अंदर 24 संख्या पर गिरी है। राजू भैया, अब इसमें 28 को जोड़ने पर कितना होगा? मेरी गोटी सारणी के अंदर 24 पर गिरी है और उसमें 28 को जोड़ने पर 52 संख्या होगी टीचर जी। राजू भैया, अब फिर गोटी को सारणी पर गिराइए। जी टीचर जी। अब आपकी गोटी किस संख्या पर गिरी है? टीचर जी, मेरी गोटी सारणी के अंदर 42 पर गिरी है। राजू भैया, अब इसमें 28 को जोड़ने पर कितना होगा? मेरी गोटी सारणी के अंदर 42 पर गिरी है और 28 को जोड़ने पर ये संख्या 70 होगी टीचर जी। शाबाश राजू भैया, आपको खेल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा टीचर जी। बहुत बढ़िया। बच्चों, इसी प्रकार इस खेल को आप भाई बहनों के साथ घर में जरूर खेलिएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम दक्षता उन्नयन गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 43 और 44 पर काम करेंगे और सीखेंगे खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर जोड़ना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 43 खोलिए। राजू भैया, आपने अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 43 खोल लिया? जी टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। आप बताइए कि पहले सवाल के अनुसार एक चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? खाली बॉक्स में 1 संख्या आएगी टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब ये बताइए कि पहले सवाल के अनुसार एक चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में संख्या 1 आएगी, 3 चिड़ियों के नीचे खाली बॉक्स में संख्या 3 आएगी और मिलाने यानी जोड़ने पर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी, खाली बॉक्स में संख्या 4 आएगी। शाबाश राजू भैया। अब आपको पहले सवाल के खाली बॉक्स में चिड़ियों को गिनकर बताना है और लिखना है। टीचर जी, 3 चिड़िया हैं तो खाली बॉक्स में 3 संख्या आएगी। बहुत अच्छा। अब पहले सवाल में अगले खाली बॉक्स में चिड़िया को गिनकर बताना है और लिखना है। 2 चिड़िया हैं तो खाली बॉक्स में 2 आएगा टीचर जी। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 3 चिड़िया में 2 चिड़िया को जोड़कर 5 चिड़िया होंगी तो खाली बॉक्स में 5 आएगा टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब आप ये बताइए कि दूसरे सवाल के अनुसार 2 चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? खाली बॉक्स में संख्या 2 आएगी टीचर जी। राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया। अब ये बताइए कि दूसरे सवाल के अनुसार 2 चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में संख्या 2 आएगी। अगले चित्र में 2 चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में संख्या 2 आएगी और मिलाने यानी जोड़ने पर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? खाली बॉक्स में संख्या 4 आएगी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब अगले सवाल के पहले खाली बॉक्स में चिड़िया को गिनकर बताना है और लिखना है। 4 चिड़िया हैं टीचर जी तो खाली बॉक्स में संख्या 4 आएगी। बहुत अच्छा। अब इस सवाल के अगले खाली बॉक्स में चिड़िया को गिनकर बताना है और लिखना है। इसमें भी 4 चिड़िया हैं तो इस खाली बॉक्स में भी संख्या 4 ही आएगी टीचर जी। बहुत सही बताया आपने। अब ये बताइए कि दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 4 चिड़िया और 4 चिड़िया
इनको जोड़कर 8 चिड़िया होंगी, तो खाली बॉक्स में संख्या 8 आएगी टीचर जी। बहुत राजू भैया। अब आप ये बताइए कि इसके बाद के सवाल के अनुसार कितनी चिड़िया है और चिड़ियों के नीचे खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? 5 चिड़िया हैं और खाली बॉक्स में संख्या 5 ही आएगी टीचर जी। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि आगे के सवाल के अनुसार कितनी चिड़िया है और चिड़िया के नीचे खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? 4 चिड़िया हैं टीचर जी और खाली बॉक्स में संख्या 4 ही आएगी। बहुत सही बताया आपने। अब बताइए, जोड़ने पर कितनी चिड़िया और खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? जोड़ने पर 9 चिड़िया हुई, तो खाली बॉक्स में संख्या 9 आएगी टीचर जी। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही बताया राजू भैया। अब आपको तीसरे सवाल के दाएं में पहले खाली बॉक्स में चिड़िया को गिनकर बताना है और लिखना है। 5 चिड़िया हैं, तो खाली बॉक्स में संख्या 5 आएगी टीचर जी। बहुत अच्छा। अब आपको तीसरे सवाल के अगले खाली बॉक्स में चिड़िया को गिनकर बताना और लिखना है। यहाँ 4 चिड़िया हैं, तो खाली बॉक्स में संख्या 4 टीचर जी। बहुत सही बताया आपने। ठीक है, अब ये बताइए कि दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 5 चिड़ियों और 4 चिड़ियों को जोड़कर 9 चिड़िया होंगी, तो खाली बॉक्स में संख्या 9 आएगी। लेकिन टीचर जी, ये सवाल तो बिल्कुल इससे 3 को जोड़ें तो कितनी संख्या खाली बॉक्स में आएगी? 6 और 3 को जोड़ें तो संख्या 9 खाली बॉक्स में आएगी। टीचर जी, संख्या 9 ही आएगी। इसी तरह आपको भी करना है। जी टीचर जी। बच्चों, इस तरह आज हमने संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब बचे हुए सवालों को आप सभी इसी प्रकार अपने होमवर्क में कीजिएगा और जब आपके सर या टीचर जी घर आए तो उन्हें जरूर के लिए आप अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 44 खोलिए। राजू भैया, आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 44 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। शाबाश। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 44 को ध्यान से देखें। जी टीचर जी। आपको पेज नंबर 44 पर कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? टीचर जी, हमें आलू, मिर्ची, बिल्ली, आम, एक लाल रंग का फल दिखाई दे रहा है और कुत्ता भी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब बाएं तरफ से पहला सवाल हल करते हैं। राजू भैया, पहले बॉक्स में क्या दिया है? टीचर जी, इसमें आलू दिए गए हैं। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब हम गिनते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और गिनना है। 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, कुल 3 आलू हैं। अब हम नीचे चित्र में दिए गए आलू को गिनते हैं। 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, 5 आलू, 6 आलू, कुल 6 आलू हैं। अब हम 3 आलू और 6 आलू को मिलाएंगे तो कुल कितने आलू हो गए? हम 3 आलू और 6 आलू को जोड़ेंगे या मिलाएंगे तो कुल 9 आलू होंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए अब बाईं तरफ से दूसरे सवाल में पहले गिनना है और बाद में जोड़ना है, तो हल कीजिए। जी टीचर जी, हम बाएं तरफ से दूसरा सवाल हल करते हैं। अब मैं चित्र में बनी बिल्ली को गिनता हूँ। 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 2 बिल्लियां हैं।
अब हम नीचे चित्र में दी गई बिल्ली को गिनते हैं। 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 3 बिल्ली, 4 बिल्ली और 5 बिल्ली है। कुल 5 बिल्लियां हुई। अब हम 2 बिल्लियां और 5 बिल्लियों को जोड़ेंगे तो कुल 7 बिल्लियां हुई। खाली बॉक्स में संख्या 7 लिखेंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही सवाल हल किया है। बाईं तरफ से तीसरे सवाल को हल करते हैं। राजू भैया, आपको पता है ये क्या है? टीचर जी, कोई फल है पर इसका नाम नहीं पता क्या है। राजू भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक फल है और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। अरे वाह टीचर जी, ये तो बिल्कुल नया ही फल सुनने को मिला। हाँ राजू भैया, चलिए अब हम इसे गिनते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और गिनना है। 1 स्ट्रॉबेरी, 2 स्ट्रॉबेरी, 3 स्ट्रॉबेरी, 4 स्ट्रॉबेरी, 5 स्ट्रॉबेरी, कुल 5 स्ट्रॉबेरी हैं। अब हम नीचे चित्र में दिए गए स्ट्रॉबेरी को गिनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर कुछ भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। इसका मतलब हम कुछ नहीं होने पर 0 लिखेंगे और जोड़ेंगे। अब हम 5 स्ट्रॉबेरी में 0 स्ट्रॉबेरी को जोड़ेंगे तो कुल 5 हुए। खाली बॉक्स में संख्या 5 आएगी। इसी तरह आपको भी हल करना है। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, अब दाईं तरफ से पहले सवाल में सबसे पहले गिनना है और बाद में जोड़ना है। हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल में बने चित्र की मिर्चियों को गिनता हूँ। 1 मिर्ची, 2 मिर्ची, 3 मिर्ची, 4 मिर्ची, 5 मिर्ची, कुल मिलाकर 5 मिर्ची हुई। अब हम नीचे के चित्र में दी गई मिर्चियों को गिनते हैं। 1 मिर्ची है टीचर जी। अब हम 5 मिर्ची में 1 मिर्ची को जोड़ेंगे तो कुल 6 मिर्चियां होंगी। खाली बॉक्स में संख्या 6 लिखेंगे। बहुत अच्छा राजू भैया। अब दाईं तरफ से दूसरे सवाल में भी सबसे पहले गिनना है और बाद में जोड़ना है। तो हल कीजिए। जी टीचर जी। मैं सवाल में बने चित्र के आमों को गिनता हूँ। 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, 6 आम, कुल 6 आम हैं। अब नीचे चित्र में दिए गए आमों को गिनते हैं। 1 आम, 2 आम हैं, कुल 2 आम हैं। अब हम 6 आम में 2 आम को जोड़ेंगे तो कुल 8 आम होंगे। खाली बॉक्स में संख्या 8 लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने फिर बिल्कुल सही सवाल हल किया है। अब दाईं तरफ से तीसरे सवाल को हल करते हैं। चलिए अब हम गिनते हैं। आपको ध्यान से सुनना और गिनना है। 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 3 कुत्ता, 4 कुत्ता, कुल 4 कुत्ते हैं। अब हम नीचे चित्र में दिए गए कुत्ते गिनते हैं। 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, कुल 2 कुत्ते हुए। अब हम 4 कुत्तों में 2 कुत्तों को जोड़ेंगे तो कुल 6 कुत्ते होंगे। अब खाली बॉक्स में हम संख्या 6 लिखेंगे। इसी प्रकार बच्चों, आप अपने घर की अनेक वस्तुओं की सूची बनाइए और फिर उन्हें गिनकर जोड़ना है। इसके लिए आप अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। तो बच्चों, आपको वस्तुओं को गिनकर जोड़ने की गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी और हमको बहुत मजा आया। अच्छी बात है राजू भैया। अब गणित की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि आज की आखिरी कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की दक्षता उन्नयन आओ करें पुस्तक पर आधारित। लेकिन ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार। आ
से फलों का राजा, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से एक जो पूरी है मीठी। उल्लू जो सोए न रात को, ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि इस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। से ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला। ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत। अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ ई उ उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ आ ई उ उ ए आई ओ औ अंग आहा और री। पापा मामा ग ग रे रे सा रे गा मा प नी सा। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? तो चलिए अब हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। बच्चों, आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर कुछ बात करते हैं। पिछली गतिविधियां सबको याद तो है ना? पिछली बार हमने खेल खेल में गुणा करना और बार बार जोड़ के द्वारा गुणा के बारे में सीखा था और इसे सभी ने अच्छे से समझा था। जी टीचर जी, और हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया। कैसे? हमारी गणित की पुस्तक के सवाल को बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करके देखा था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। अच्छा, क्या आपने इस काम के लिए अपने माता पिता, भाई बहन या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। बहुत अच्छे राजू भैया। चलो बच्चों, अब सभी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 43 के पेज नंबर 53 को खोल लीजिए। सभी बच्चों ने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट नंबर 43 के पेज नंबर 53 को खोल लिया? जी टीचर जी। अच्छी बात है। चलिए, वर्कशीट में जो सवाल दिया है उसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है
बार बार जोड़कर गुणनफल अर्थात बार बार जोड़ के द्वारा गुणा। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, मैं पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। बार बार जोड़ के रूप में गुणा को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, धन के चिन्ह का उपयोग करके लिखो। 2 गुणित 5 बराबर है 5 का 2 गुना या 5 धन 5 अर्थात 2 गुणित 5 को हम 5 धन 5 भी लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा। 5 धन 5 बराबर 10 या 2 गुणित 5 बराबर 10 होगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। 4 गुणित 18 बराबर है खाली स्थान का 4 गुना या खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान। यहाँ पर 4 गुणित 18 बराबर है खाली स्थान में 18 का 4 गुना या 18 धन 18 धन 18 धन 18 लिखेंगे। अर्थात 4 गुणित 18 को हम 18 धन 18 धन 18 धन 18 लिख सकते हैं और दोनों का हल बराबर ही होगा। 18 धन 18 धन 18 धन 18 बराबर 72 या 4 गुणित 18 बराबर 72 ही होगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अगले सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल में दिया है 3 गुणित 20 बराबर है खाली स्थान का। खाली स्थान का गुना या खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान। यहाँ पर 3 गुणित 20 बराबर है पहले खाली स्थान में 20 फिर 3 और फिर 20 धन 20 धन 20 लिखेंगे। अर्थात 3 गुणित 20 को हम 20 धन 20 धन 20 लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा। 20 धन 20 धन 20 बराबर 60 या 3 गुणित 20 बराबर 60 होगा। शाबाश राजू भैया, सभी बच्चे भी अपनी अपनी वर्कशीट में लिख रहे हैं ना? राजू भैया, अगले सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी। 8 गुणित 9 बराबर है खाली स्थान का। खाली स्थान गुना या फिर जोड़ने के चिन्ह के साथ लगातार 8 खाली स्थान दिए हैं। यहाँ पर 8 गुणित 9 बराबर है, इसलिए पहले खाली स्थान में 9 फिर 8 और फिर लगातार 8 खाली स्थानों पर 9 की संख्या लिखनी होगी। अर्थात 8 गुणित 9 को हम 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 और धन 9 भी लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा। 9 धन 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 9 बराबर 72 या 8 गुणित 9 बराबर 72 होगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अब मैं प्रश्न नंबर 2 को पढ़ती हूँ। आप सभी लोग ध्यान से समझिए। इसमें दिया है ये कितने गुना है। पहले उदाहरण को समझते हैं कि क्या है। 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 बराबर 6 गुणित 9 बराबर 54। अर्थात 9 को 6 बार जोड़ने को 6 गुणित 9 के रूप में लिखते हैं, तो हल 54 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर 20 या 5 गुणित 4 बराबर 20। अर्थात 4 को 5 बार जोड़ने को 5 गुणित 4 के रूप में लिखा हो तो हल 20 होगा। जी टीचर जी, समझ गया। अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, अगला सवाल आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी। यहाँ दिया है 8 धन 8 धन 8 बराबर खाली स्थान गुणित 8 बराबर खाली स्थान। अर्थात 8 को 3 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 3 लिखते हैं,
तो होगा 3 गुणित 8 और इसका हल होगा 24। बराबर के आगे खाली स्थान में 24 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब अगले सवाल को हल कीजिए। जी टीचर जी, सभी मेरे साथ लिखिए। 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 5 गुणित खाली स्थान बराबर खाली स्थान। अर्थात 3 को 5 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 3 लिखेंगे तो होगा 5 गुणित 3 और इसका हल होगा 15। बराबर के आगे 15 लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगले सवाल को देखिए। जी टीचर, इसमें दिया है 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 बराबर खाली स्थान गुणित खाली स्थान बराबर खाली स्थान। अर्थात 7 को 6 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 6 गुणित 7 लिखेंगे और इसका हल होगा 42। बराबर के आगे 42 लिखेंगे। शाबाश राजू भैया, शाबाश बच्चों। अब बचे हुए सवालों को आप सभी इसी प्रकार अपने होमवर्क में कीजिएगा और जब आपके सर या टीचर जी घर आए तो उन्हें जरूर दिखाइएगा। जी टीचर जी। तो अब चलिए सभी बच्चे और राजू भैया, आप अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज यानी आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 44 के पेज नंबर 54 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 44 के पेज नंबर 54 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। गुणा को बार बार जोड़ क्रिया के द्वारा हल करने के 3 बिंदी मतलब 1 गुणित 3 बराबर 3। इसी प्रकार अगला सवाल, 2 घेरों के अंदर 3 गुणित 3 बराबर 6 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल, 3 घेरों के अंदर 3 बिंदियां मतलब जी सभी बच्चे लिख रहे हैं और मैं भी लिख रहा हूँ। बहुत अच्छे राजू भैया। अब प्रश्न नंबर 2 के निर्देश मैं पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में लिखिए। पहले सवाल के उदाहरण को समझते हैं। 3 धन 3। अब अगला सवाल मैं हल करूं? शाबाश राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 7 धन 7 धन 7। इसका मतलब 3 बार 7 लिखेंगे अर्थात 3 गुणित 7 होगा। शाबाश राजू भैया, अब अगले सवाल को हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 6 धन 6 का मतलब 2 बार 6 लिखेंगे अर्थात 2 गुणित 6 होगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब इसके बाद का सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 10 धन 10 धन 10। इसका मतलब 3 बार 10 लिखेंगे अर्थात 3 गुणित 10 होगा। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आगे क्या सवाल है? आगे सवाल में दिया है 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 का मतलब 5 बार 5 लिखेंगे अर्थात 5 गुणित 5 होगा। बहुत अच्छे राजू भैया। अब मैं प्रश्न 3 के निर्देश को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। गुणा के रूप को बार बार जोड़ के रूप में लिखिए। सवाल 3 के पहले उदाहरण को समझते हैं। दिया है 4 गुणित 3 बराबर 3 धन 3 धन 3 धन 3 अर्थात 4 गुणित 3 का मतलब 4 बार 3 होगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। अब अगला सवाल मैं करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 2 आप हल कीजिए।
जी टीचर जी। सवाल नंबर 2, 1 गुणित 4 बराबर 4 होगा, अर्थात 1 गुणित 4 का मतलब 1 बार 4 होगा। शाबाश राजू भैया। अब सवाल नंबर 3 हल कीजिए। जी टीचर जी। यहाँ दिया है 7 गुणित 4 बराबर 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 होगा, अर्थात 7 गुणित 4 का मतलब 7 बार 4 होगा। शाबाश राजू भैया। इसी तरह सवाल नंबर 4 हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल 4, 8 गुणित 5 बराबर 5 धन 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 5 होगा, अर्थात 8 गुणित 5 का मतलब 8 बार 5 होगा। शाबाश राजू भैया। और अब आखिरी सवाल नंबर 5 हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल 5, 0 गुणित 3 बराबर 0 होगा, अर्थात 0 गुणित 3 का मतलब 0 बार 3 होगा। शाबाश राजू भैया, शाबाश बच्चों। इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी गणित की पुस्तक के सभी सवालों को हल कीजिए। आज हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।